नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो गुजरात प्रांत है वो प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना गया और वहाँ पे आज की डेट में बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण मिल रहे हैं जो बुद्ध धर्म से हैं। सवाल ये है कि क्या प्राचीन गुजरात बुद्धिज्म का हिस्सा था या पूरे गुजरात के लोग बुद्ध धर्म का पालन करते थे, क्योंकि जिस धर्म का पालन करते थे उसी के सबूत मिल रहे हैं। एक दूसरी बात कि जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं उसमें गुजरात के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है और इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे वो मलेच्छ हों। अब यहाँ पे गुजरात कहने का मतलब कि प्राचीन काल में उसका गुजरात नाम नहीं था, वो अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर आप देखते हैं तो उसमें एक अलग तरह की विरोध दिखता है इन क्षेत्रों के लिए। तो इस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया है, उसको आप अंतिम तक देखिए और खुद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि क्या इतिहास के पन्ने हम सबको जानने चाहिए। क्या ये इतिहास हम सबको पढ़ाया जा रहा है? अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो क्या चीज़ हमसे छुपाई जा रही है और क्यों छुपाई जा रही है? तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंतिम तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। जो बात कहने वाला हूँ गुजरात के बारे में, हम जो गुजरात की चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप देखें कि कुछ हाइलाइटेड खबरें देखें। एक खबर आई थी जिससे पूरा भारत चौंक गया था, पूरा विश्व चौंक गया था। कुछ लोग नहीं चौंके, वो जो इस सच को जानते थे। कुछ लोग चौंक सकते थे लेकिन उनको चौंकने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि मीडिया से ये खबर गायब कर दी गई। और ये सबसे बड़ी खबर थी। राम मंदिर जो बनाया गया उससे भी बहुत बड़ी खबर थी, पर इसको दबा दिया गया। क्या कि पुरातत्व विभाग ने खुलासा किया कि राम मंदिर के नीचे किसी मंदिर का राम का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे आपको मिला क्या? तो बुद्धिस्ट की गुफाएं मिली, बौद्ध कैप्स मिले, बुद्धिस्ट के महाविहार बोले, स्तूप मिले, बुद्धिज्म के सारे सबूत मिले। और उसके अंदर जांच की गई थी, न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी जांच करने के लिए। ये आपको बता दूं मैं कि 1949 में देश जैसे आज़ाद हुआ तो सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया था, 48-49 में तुरंत ही खटा कर मंदिर बना दिया कि कहीं जांच होगी पता चल जाएगा, भारत के लोग जो हैं इस बात को जान ना जाए कि कहीं वो बुद्धिस्ट प्लेस है। बस फटाक से उसके ऊपर एक मंदिर खड़ा कर दिया गया, मंदिर खड़ा करके पंडों को दे दिया गया। यही तो होता है ना, जगह बुद्धिस्ट की है, मंदिर खड़ा करो और दे दो। ये खबर जो है छुपाई गई, बहुत कम लोग जान पाए और जो जान गए हैं वो तो बेचारे चुपचाप, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहें, बोलें, क्या करें, कुछ नहीं बोले। हिंदू बन के घूम रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बाप दादों की है। उनको किसी ने पट्टी पढ़ा दी, तुम हिंदू हो, हिंदू बने घूम रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये अगर बुद्धिज्म का है तो बुद्धिस्ट को दो, या फिर वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे ही बाप दादा बुद्धिस्ट थे, पंडों को दे दिया, उसमें मजे में खुश हैं। अब ये एक दूसरी खबर आई थी कि वडनगर, जो भारत के आज तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना नगर है ये, उसमें वहाँ पे जन्म लिए हैं। वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध स्तूप मिल ही रहे हैं, साथ में मिला महिला भिक्षु का आवास, बौद्ध भिक्षुनी रहती थी, उनका महाविहार मिला, पूरा बुद्धिज्म का गढ़ था। यानी उनके जो पुरखे होंगे, यानी वहाँ के जो लोग रह रहे थे, उनके पूरे पुरखे सब लोग बुद्धिस्ट होंगे, तभी तो बनवाए होंगे, तभी तो मिल रहा है। ये खबरें थी, मैं तो आपको सिर्फ खबर दिखा रहा हूँ कि ये हाईलाइटेड खबरें थी जो भारत में चर्चा नहीं होती। अब आपने बार बार जब भी पुरातत्व का नाम सुना है तब आपके जहन में आता होगा जूनागढ़ का नाम, आता है ना। मैप देखिए, ध्यान से मैप देखिए, तो जूनागढ़ कहीं आपको दिख रहा है? जूनागढ़ आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड। अब ये जूनागढ़ जो है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन। आपको याद होगा रुद्रदामन का लिखवाया हुआ जूनागढ़ का अभिलेख मिला है ना, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है, उसके नीचे वो लिखवाता है जूनागढ़ पे, वहां पे शासक था, शक शासक था और शासक का नाम था रुद्रदामन। सोचिए, शक शासक था, नाम था रुद्रदामन, इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है बुद्धिस्ट का, और वो पहली दूसरी सदी का है और वो बुद्धिस्ट किंग है, मौर्यंस की बात कर रहा है। वहां पे जो झील है, अभिलेख है, उन झीलों को सही करने की बात कर रहा है, धम्म की बात कर रहा है। कहाँ पे पाए जा रहे हैं? गुजरात में। अच्छा जी, उसी अभिलेख को ये संस्कृत कह के उसमें पिताजी खोजने की कोशिश करते हैं। बुद्धिस्ट है भाई, बुद्धिस्ट ने ही शुरुआत की है, धर्म का विकास हुआ है, भाषा भी आगे बढ़ी है, उसमें भी भाषाएं भी अलग अलग क्षेत्र भाषा में बदलती हैं, बन रही हैं, मिश्रित हो रही हैं।
बुद्धिज्म की देन है, पिताजी कोई और खोजता है क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, सब तो बुद्धिस्ट का है। अब जरा सोचिए इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके पुरखे बुद्धिस्ट हैं, आज वो अपना धर्म भूल गए हैं क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। अब ये देखे वल्लभी, वल्लभ कहाँ पे है? यही जो बात चल रही थी गुजरात की, देख लीजिए इसमें गुजरात का जो क्षेत्र है वल्लभ, वल्लभी, ये प्रांत पूरा बुद्धिस्ट इलाका था। मैप देखिए ये। अच्छा, कच्छ नाम कच्छ की खाड़ी नाम सुना है ना? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ पूरा प्रांत क्या था? बुद्धिज्म का गढ़ था, प्रॉपर बुद्धिज्म का गढ़ था। गिरनार नाम सुना है आपने? गिरनार, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, एक नहीं 14 इंस्क्रिप्शन गिरनार के। गिरनार में 14 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, गिरनार के इंस्क्रिप्शन कहे जाते हैं। इतना बड़ा गढ़ था, बुद्ध देश नाम था गुजरात का, अरबियों ने बुद्ध देश कहा। सोचिए, बुद्धिज्म का सबसे बड़ा गढ़ था सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने यहाँ पे स्तूप बनवाए थे, बुद्ध के नाम पे बनवाए थे, उनकी कई सारे स्तूपों की, अलग अलग स्तूपों की रचना कराई थी। क्या आज गुजरात के लोग ये बात जानते हैं कि उनके पुरखे बुद्धिस्ट थे? सोचिए, गिरनार के 14 इंस्क्रिप्शन, आप समझ सकते हैं कि गुजरात पूरा गढ़ था। आज क्या इस देश को बना दिया गया? क्या वहां के लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये देश बुद्ध का है, बुद्धिज्म का गढ़ है? सोचिए जरा, ये बात सब लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। जितने गुजराती भाई हैं सब लोगों तक ये शेयर कीजिए, ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानी चाहिए, लोगों को उनकी सच्चाई जाननी चाहिए कि उनको क्या बनाया जा रहा है, गलत इतिहास परोस के, और पुरातत्व उनके बारे में क्या बता रहा है। अब सौराष्ट्र, ये पूरा कंप्लीट जो है आपको ये सौराष्ट्र है, ठीक है ना? ये पूरा कंप्लीट गुजरात का जो हिस्सा है सौराष्ट्र, तो ये सारा स्टेट जो है पूरा बुद्धिज्म का गढ़ था। तो कोई कहेगा कि नहीं 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 भाई, वहां पे तो वैदिक लोग भी थे, ब्राह्मण लोग भी थे, कुछ तो होगा, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे कह देते हो भाई? आज के डेट में तो सब हिंदू बने घूम रहे हैं, खूब हिंदू हिंदू कर रहे हैं, आप हर चीज को बुद्धिस्ट कह देते हो। मन में डाउट उठेगा, उठना भी चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो सूर्य और चांद की तरह ज्यादा समय तक छुपा हुआ नहीं रह सकता, वो निकल के बाहर आएगा। हमको किताबें पलटनी होगी। जब हम बुद्धिज्म के पुरातात्विक प्रमाणों को देखते हैं, बुद्धिस्ट के सारे सबूत मिल रहे हैं, तो एक नजर तो हमको ब्राह्मणों की भी किताब को डालनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? क्या उन्होंने गुजरात को, ये जो सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, काठियावाड़ भी कहते हैं इसको, ये जितना जो इलाका है, इनको कच्छ से लेकर ये वल्लभी सब पूरा जो क्षेत्र हो गया, इसके बारे में ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में क्या लिखा है, उधर का भी फीडबैक ले लीजिए, तब तो मैच करा के कहा जाएगा ना, है कि भाई उनका है कि नहीं है, वो खुद बताएंगे ना। ब्राह्मण जो है वो बताएगा, बुद्धिस्ट लोग तो अपना बता रहे हैं, वेंसोंग से लेके फाहियान से लेके, वेंसोंग तो ज्यादातर इन क्षेत्रों में घूमे थे। अलेक्जेंडर कर्निंघम बता रहे हैं, और भी लेखक जो इधर आते थे, सिप वो व्यापार करने आते थे, ट्रेडिंग करने आते थे, वो भी बता रहे हैं। तो भैया सब जब बता ही रहे हैं, तो भैया ब्राह्मण भी तो बताएगा इन क्षेत्रों के बारे में कि वो कैसी सोच रखता है। तो एक बार उसकी भी किताब देख लेते हैं, डाउट दूर हो जाए ना। डाउट रहना नहीं चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। तो आइए उनकी भी एक बार किताब खोलते हैं। मनुस्मृति से शुरुआत करते हैं। पहले मनुस्मृति खोलते हैं। तो मनुस्मृति क्या बताता है, इसका चैप्टर 2 उठाइए, 17 नंबर। बोलता है, ये बोला जाता है कि सरस्वती नदी वहीं जाके गिरती थी। तो कहता है सरस्वती और त्रिशोदती, इन दो नदियों के बीच में जो अंतर है, देवताओं ने उसे ब्रह्मावर्त देश कहा है। खास बात आपको जाननी होगी कि ब्रह्मावर्त जो है आर्यावर्त नहीं है। ब्रह्मावर्त जो है वो आर्यावर्त से थोड़ा कम पवित्र है। सबूत के साथ देखेंगे, अभी तो मोटा मोटी बोल दिया कि इसके बीच में दृश्यवती सरस्वती। हम और आपको सबूतों की बौछार लगा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। अब क्या कहता है इसके बाद से 19 नंबर में देखिए, कहता है कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पंचाल, खानेकुब्ज, सूरसेन, मथुरा, ये सब ब्रह्मर्षि देश हैं जो ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है। समझ रहे ना? ये सब कौन से देश हैं? ये सब जो अभी ये सरस्वती और त्रिशोत्ती की बात कर रहा था वो ये हैं। कुरुक्षेत्र है, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन, मथुरा, ये सब इनके अपने प्रॉपर आर्यावर्त नहीं है ब्रह्मनिज्म का। ये सब ब्रह्मावर्त है, कम न्यून है, थोड़ा छोटे हैं।
जो ब्राह्मणों का आर्यावर्त है उससे छोटा है। तो जो लोग ये कब्जा करके मथुरा बैठे हुए हैं ना, हमारे पिताजी ये कृष्ण के पिताजी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, वो ब्राह्मणिज्म में मनु आदि में उसको कम बताया गया है। और आगे सुनिए, फिर कहता है 20 नंबर में यहाँ पे ब्राह्मणों का संपूर्ण ये आचार सीखना चाहिए। 21 नंबर में आइए, 21 नंबर क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। सरस्वती नदी, ध्यान से सुनिएगा, सरस्वती नदी से पूर्व, यानी हरियाणा में जो ये बता रखे हैं कि वहां पे जन्म होता है, उससे पूर्व और प्रयाग से पश्चिम, प्रयाग से पश्चिम, प्रयाग यानी इलाहाबाद हो गया, संगम हो गया, उससे पश्चिम में जाइए और सरस्वती से पूरब में जाइए, पश्चिम हिमालय जो पश्चिमी हिस्सा है हिमालय का वो, और विंध्य पर्वत के बीच का जो देश है उसको कहते हैं मध्य देश। ध्यान से सुनिए, अभी मध्य देश की बात बताई गई। अब सुनिए यहाँ पे 22 नंबर, पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच के देशों को पंडितों ने आर्यावर्त कहा है। अब इनका आर्यावर्त कहाँ है, तो विंध्याचल पर्वत से लेके हिमालय के बीच में जो क्षेत्र आ रहा है उसको इन्होंने कहा है आर्यावर्त। इसमें इनका गुजरात नहीं आता, सौराष्ट्र नहीं आता, कैसे, हम सबूत दिखाएंगे। अब ये कहता है 23 नंबर में कि जहां पर स्वभाव से ही काले रंग के मृग पाए जाते हैं वह यज्ञ करने के योग्य देश है, इससे भिन्न मलेच्छ देश होता है। तो जहां पे इनके काले रंग के मृग पाए जाते हैं वही यज्ञ करने वाला है, और बाकी पूरा भारत जो है मलेच्छ है। गुजरात का नाम इसमें आया, मलेच्छ देश है। 24, वे द्विजों के देश जिनमें द्विजातियों को प्रयत्न करके रहना चाहिए, जीविका के न रहने पर दुखी शूद्र चाहे जिस देश में निवास करे। मतलब गुजरात से लेकर हर एक में, बिहार बंगाल जितने भी जगह हैं सब जगह जाके निवास करे। पंजाब हो गया, साउथ हो गया, मलेच्छ देश। अब आप कहोगे कि इसमें एग्जैक्ट नाम नहीं दिख रहा है, तो आइए हम नाम दिखाते हैं आपको, एग्जैक्ट नाम दिखाते हैं। काठियावाड़ जो है, मराठों ने कहा था जो गुजरात का क्षेत्र है उसको काठियावाड़ नाम इलाका दिया गया। निरुक्त वृत्ति 2/2 क्या कहती है, महाभाष्य ये क्या कहता है, काठियावाड़, ये ईसा पूर्व में मत जाइएगा, ये खुद ही लोग क्लेम कर देते हैं महाभाष्य इतना पुराना है, महाभाष्य उतना पुराना नहीं है। हम साबित कर चुके हैं कि वो 7वीं सदी के बाद का है। तो काठियावाड़ का इलाका आर्य देश नहीं है, तो बोल दिए चलो आर्य देश है। स्कंद स्वामी रुक्ता निरुक्ति भी बोलता है कि मलेच्छ अनार्य है, वहां के जो लोग भी रहते हैं वो सब कम्बोज उत्तरापथ के, वो सब चलो ये अभी भी नाम नहीं। बौधायान धर्म सूत्र उठाइए, बौधायाम धर्म सूत्र जो है, इनके माना जाता है कि इनके जितने भी पुराण हैं, स्मृतियां हैं और इनके जितने भी शास्त्र हैं उसमें सबसे पुराना माना है इन्होंने बौधायन को। सबसे पुराना आपस्तंभ माना, वशिष्ठ धर्म सूत्र माना, और उन दोनों से भी पुराना इन्होंने माना बौधायन को। इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर रखा है कि इनका सबसे पुराना धर्म शास्त्र जो है वो बौधायन है। तो बौधायन किसके अनुरूप है, तो वेद के अनुरूप है। इनका कृष्ण यजुर्वेद जो है उससे ये निकला है, इन्होंने खुद डिक्लेयर कर रखा है। अच्छा भाई, तो आइए हम पढ़ा देते हैं इसी किताब से क्या कहता है भाई। ये देख लीजिए, चौखंबा पब्लिकेशन से लिया है मैंने, ठीक है। इसमें उमेश चंद्रा पांड्या भी हैं शामिल, और यहाँ पे शास्त्री भी हैं, चिन्ना स्वामी शास्त्री और गोविंद स्वामी भी हैं, सब लोग मिल गए हैं। मिल के ये लोग क्या बताते हैं जरा ध्यान से सुनिए। पहले तो ये बताते हैं इन लोगों का कि इनका आर्यावर्त कहाँ पे है, तो वो 11 नंबर में पढ़िए। कुछ आचार्यों के अनुसार गंगा और यमुना नदी के बीच में आर्यावर्त है। ध्यान से सुन लीजिए, गंगा और यमुना के बीच में आर्यावर्त है, यानी गंगा और यमुना के बीच में जितना जो जगह पड़ रहा है वही इनका आर्यावर्त है। सब नहीं, उसमें भी छांटेंगे ये, लेकिन इसी के बीच में, उसके अगल बगल भूल जाइए। जितना रावी चिनाव से लेके नर्मदा और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। नर्मदा जो है ना वो बुद्ध को कहा, वो अलेक्जेंडर कर्निगम जो बुद्ध के नाम पर उसका खैर किए हैं, वो तो अलग बात करेंगे हम। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके बीच में इनका आर्यावर्त इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। पूरा भारत से इनका कोई नाता ही नहीं है। अब आगे अगर हम जाते हैं तो सबसे नीचे ये देखिए 13 नंबर पे कहते हैं पश्चिम में लुप्त होने वाली नदी, जहाँ पश्चिम में खत्म हो रही है नदी, उसके पूर्व में सूर्य का उदय स्थान, उनके बीच जहां कृष्ण मृग पाया जाता है। सेम वही मनुस्मृति वाली बात, जहां कृष्ण मृग पाया जाता है। याद है ना सलमान खान कहाँ पे हिरण की हत्या कर दिया था, जहां पाया जाता है वही इनका ब्रह्म तेज है।
अच्छा जी, ब्रह्मतेज पाया जाता है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर में देखिए बौधायन धर्म सूत्र। ये क्या कहता है कि अवंती, अवंती अंग, मगध, सौराष्ट्र, यही सौराष्ट्र जिसका हम दिखा रहे थे गुजरात का, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, पूरा दक्षिण आ गया इलाका, दक्षिणापथ, पावृत्त, सिंधु देशों के निवासी और सौवीर संकीर्ण योनि वाले होते हैं। यानी मलेच्छ घोषित कर दिया, वर्णशंकर घोषित कर दिया, पूरे के पूरे राज्य को ही वर्णशंकर घोषित कर दिया भाई, बाहर कर दिया। इनका सबसे पुराना, जिसको ये इन्होंने दावा ठोक रखा है कि हमारे कृष्ण यजुर्वेद से जो किताब निकली है, जो सबसे पुरानी किताब है, उसमें देख ले, फिर से नाम पढ़ देता हूँ। अवंती अंग मगध, मगध मतलब बिहार, बिहार में मगध ही जो बुद्धिस्ट के जो इलाके हैं, गढ़ हैं, उनको सबको बाहर किया इसने। अवंती आप जानते हैं, वहां पे महाविहार विला है अवंती में। अंग में सौराष्ट्र आपका हो गया, गुजरात हो ही गया, सौराष्ट्र आ गया, दक्षिणापुर प्लस साउथ हो गया, उपावृत सिंधु देश, सिंधु देश मतलब पूरे पंजाब के इलाके हो गए। निवासी तथा सौवीर संकीर्ण योनि मिश्रित उत्पत्ति वाले होते हैं। अब नीचे जो है उसका टीका करता है, समझाता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो कहता है इस गाथा का भाव यह है कि इन देशों में जो नियम या आचार प्रचलित है वो प्रमाणिक नहीं है, समझ लीजिए, नहीं है, क्योंकि इन देशों के निवासियों की उत्पत्ति शुद्ध नहीं है। कह रहा है इन देशों के जो निवासी है उत्पत्ति ही शुद्ध नहीं है, इन लोगों का आचार प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि सब लोग बुद्धिस्ट हैं। इसीलिए बुद्धिस्ट लोगों से नफरत कर रहा है और इनको जो है अशुद्ध बता दिया। सुन लिया आपने? नहीं समझ में आया? और समझाऊं? और आगे पढ़ा देता हूँ। और देखिए 14 पढ़े थे ना, 15 पढ़ लीजिए। कहता है आरठ, कारस्कर, पुंड, शौवीर, बंग, कलिंग। कलिंग अभी उड़ीसा पे किए थे ना हम। कलिंग, कलिंग को इसने मलेच्छ देश घोषित कर रखा है। बंग, बंगाल को घोषित कर रखा है। शौवीर, पुंड, कारस्कर, आरठ। आरठ किसको कहते हैं? पूरा पंजाब हो गया, विशेषकर जाटों को कहते हैं आरठ। सबको घोषित कर रखा है। प्राणून, इनमें से किसी प्रदेश की यात्रा करने पर पुनः स्तोम या सर्व पृष्ठा इष्टि करनी चाहिए। बताइए, प्रायश्चित करना पड़ेगा भाई। इन देशों में गलती से ब्राह्मण पहुंच गया तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब ये इसमें यहाँ पे डिटेल्स है। आरठों का निवास स्थान पंजाब था। कारस्कर संभवतः दक्षिण भारतीय थे। कलिंग कृष्ण नदी के मुहाने और उड़ीसा के बीच का प्रदेश है। देखिए सबको बाइकआउट कर रखा है। ये ऐतरेय ब्राह्मण और इनके महाभारत सब में आया हुआ है। नहीं समझ में आया? और समझा दूं? ये देखिए 16 नंबर। इसी विषय में और गाथा कही जाती है कि जो कलिंग देश की यात्रा करता है वो पैरों से पाप करता है। उसके प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने वैश्वानरी दृष्टि का विधान किया है। सुन लीजिए कहानी। तो हम आपको तो सिर्फ ये सैंपल दिखा दिए कि अगर किसी को डाउट हो रहा है कि नहीं भैया, जो गुजरात आप बात कह रहे हो वहाँ पे हमारे वैदिक भी रहते थे, तो हमने पूरा इनका किताब खोल दिया, जिसको ये सबसे पुराना बोलते हैं वेद का, वो किताब खोल के हमने दिखा दिया कि भैया उनकी किताबों में साफ साफ इस बात का जिक्र है कि वो इसको मलेच्छ मानते हैं, नहीं मानते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।